ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सत्संग में आज बहुत सारी संगत ऐसे जिनको अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी और लाडली बिटियां हैं। प्रियंका आंटी जी दिल्ली से, हाँ जी, दिल्ली से प्रियंका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनने के लिए आपका शुक्राना संगत जी। वैसे भी गुरु जी हमारी संगत जी से इतना प्यार करते हैं, तो सभी को जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और इस सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब ज़रूर छुपे होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू ही जवाब देते थे। और गुरुजी बोलते थे शॉर्ट में सुनाई और शुरू से शुरू करी। तो फिर मैं अभी आज शुरू से ही शुरू करना चाहती हूँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। वैसे तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, इसलिए पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस जन्म में मैं 2022 में मिड ऑफ द ईयर में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। और इतने प्यारे हमारे गुरुजी, जब तक मैं गुरुजी के साथ पहले नहीं जुड़ी थी तो उनकी शक्तियों का और उनके प्यार का इतना पता नहीं चलता था। लेकिन जब से मैंने उनके प्यार को महसूस करना शुरू करा है, उन्हें अपने साथ महसूस किया है, तब पता चलता है कि वो क्या है। वो महाशिव हैं। वो शिव भी नहीं कह सकते, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं हमारी इस धरती पर, दुनिया में, जिसके वो शिव हैं, तो उन्हें महाशिव कहते हैं। वो हमारे महाशिव हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ के बड़े बड़े सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मेरे को बख्शे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे को जोड़ने वाली, मेरे गुरुजी के साथ जोड़ने वाली थी मेरी सिस्टर और मेरी एक फ्रेंड। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे जोड़ा था, तब तक मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है। दिल्ली में रहते हुए भी मुझे नहीं पता चला आज तक कि गुरुजी कौन है। ना मैं उनसे कभी मिली, ना मैं उन्हें कभी देखा था मैंने। तो मेरी सिस्टर ने जब शादी करी तो वो पता नहीं कैसे गुरुजी से जुड़ी। और जब हम उसको देखते तो हम सोचते थे कि ये कैसे हो गई है। शादी से पहले तो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, ये कैसे गुरुजी को इसने पकड़ लिया है। तो वो सत्संग में गई। एक बारी वो एक छोटा सा स्वरूप भी लेकर आई थी हमारी फैमिलीज़ के लिए, एक मेरी फैमिली, एक मेरी चाची की फैमिली के लिए। तो वो स्वरूप जब तक मैं नहीं मानती थी, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ था। उस स्वरूप के ऊपर इतनी धूल चढ़ी, इतनी धूल चढ़ी कि उसके मैं कभी ना उसकी तरफ ध्यान गया, ना मैंने कभी उस स्वरूप को साफ़ करा। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आई एम सो सॉरी गुरुजी। आपके उस स्वरूप की मैं सेवा नहीं कर पाई, उसे साफ़ नहीं रख पाई। और आज ही का ही दिन है, उसी स्वरूप को मैं अपने गले से लगाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे गले लगा रहे हैं। उनको मैं उसी स्वरूप पे बार बार किस करती रहती हूँ, कभी फोरहेड पे, कभी हाथों पे। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। छोटा सा स्वरूप है पर बहुत प्यारा है। तो जब मैं अपनी सिस्टर के घर, उसने एक बार ये बहुत बड़ा सत्संग करा था, तब उसने हमें बुलाया था और हम फिर उस सत्संग में गए। तो तब से मैंने गुरुजी को जाना।
मैंने उनके बारे में सुना, तो तब से एक अलग सा लगाव हो गया। हालाँकि वो सत्संग मैंने पूरा नहीं अटेंड करा, मतलब मैं आधा ध्यान मेरा कहीं और था, आधा ध्यान बटा हुआ था। उनकी छोटी-सी बेटी थी, उसको थोड़ा-सा मैंने सँभाला, क्योंकि वो उसके घर का सत्संग था, तो वो सबसे आगे-आगे थी, तो वो सँभाल नहीं पा रही थी। और उनकी बेटी हमसे बहुत प्यार करती है, तो वो मेरे साथ ही थी ज़्यादातर। तो मैंने उसे सँभाला, और उस टाइम पे क्या था संगत जी, ये बात मुझे आज एहसास होती है, उस टाइम पे इतना एहसास नहीं था। उस टाइम पे जिस जॉब में मैं थी, वहाँ पे एक लड़का था जिसके साथ मेरी अटैचमेंट थी काफ़ी, मेरी ही टीम का था वो, और उसने मुझे अप्रोच करा था, तो हम एक रिलेशनशिप में थे। मैं तो सीरियस थी, पर वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था। लेकिन मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता थी, और वो बहुत ही घटिया इंसान था। मतलब उसका बस मोटिव रहता था कि पैसे ले लूँ, पैसे लेने की वजह से वो साथ में रहता था। तो मुझे नहीं पता था कि वो इतना ख़राब है, तो गुरुजी को सब पता था। गुरुजी ने मुझे उससे दूर करना था, क्योंकि बाद में मैं रह नहीं पा रही थी उस कंपनी में, क्योंकि वो रोज़ मुझे मिलता था, रोज़ मेरे सामने बैठता था, तो वो चीज़ मैं फ़ेस नहीं कर पाती थी। उस टाइम पे क्या हुआ, जब मेरी दीदी के घर पे सत्संग था, मैं वहाँ गई, वहाँ मुझे कड़ा प्रसाद बाँटने की सेवा मिली। बहुत-बहुत शुक्राने हैं मालिक के, इतनी बड़ी सेवा देने के लिए, इतने बड़े सत्संग में इतनी बड़ी सेवा दी। उसको करते हुए थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छी सेवा थी। तो उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना, और वहाँ पे भी जो संगत थी, उनके जो सत्संग सुने, वहाँ से मुझे पता चला कि अरे वाह! गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं। मैं पूरे तो नहीं सुने थे, पर जो थोड़े बहुत सुने। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कड़ा प्रसाद बाँटने की सेवा गुरुजी ने मेरे को कुछ ब्लेस करने के लिए वो सेवा दी है। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने एक जॉब, क्योंकि उस जॉब में मैं रह नहीं पा रही थी, तो मुझे जॉब चेंज करनी थी, और गुरुजी की इतनी महिमा, गुरुजी ने एक न्यू जॉब का ऑफ़र दिया। वो जॉब बिल्कुल अलग थी। वो मैं अकाउंट्स में थी पहले, और अब जो मुझे जॉब का ऑफ़र आया था वो ऑडिट था। तो वो बिल्कुल अलग था, और उसमें जर्मन लैंग्वेज का यूज़ होना था, जो मैंने सीख रखी है। तो वो क्या था, एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी थी। वो लोग इतनी आसानी से किसी को हायर नहीं करते थे। तो जब वो मैंने कड़ा प्रसाद बाँटा, तब मैंने अपने एक वहाँ पे फ्रेंड था, वो भी गुरुजी को मानता था मेरी कंपनी में। मैंने उसको बताया, मैंने कहा शायद गुरुजी ने मेरे को कुछ बड़ा ब्लेस करना है। कह रहा हाँ, गुरुजी ने कुछ तेरे को ज़रूर बड़ा ब्लेस करना होगा, तभी गुरुजी ने तेरे को इतनी अच्छी सेवा दी है। तो और उस सत्संग में भी रैंडम एक आंटी थी, उन्होंने मेरे को उठाया और बोला कि आप आ जाओ सेवा करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है। और फिर मैंने उस जो न्यू कंपनी का मेरे पास ऑफ़र आया, मैंने उसमें अप्लाई करा। सिर्फ़ अप्लाई ही नहीं करा, उस कंपनी में क्या था, उन लोगों ने पहले हमें 2 महीना पढ़ाई कराई। जिस चीज़ की वो जॉब थी, वो उन्होंने हमें पढ़ाई कराई। 2 महीना मैंने वो पढ़ाई करी। फिर जब इंटरव्यू देने का टाइम आया पढ़ाई करने के बाद, तो पता चला कि बड़ा मुश्किल था वो इंटरव्यू, ख़ैर सच्ची में। तो मेरा जर्मन का राउंड था, पहली बार में मैं फ़ेल हो गई। फिर दूसरी बार थर्ड पार्टी वाले जो लोग हमें लगवा रहे थे उस कंपनी में, उन्होंने बोला कि आप ना, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, आप एक बारी फिर से इंटरव्यू ले लो। फिर उन्होंने लिया, और आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को नहीं पता मेरे मुंह में शब्द कैसे आए, कहाँ से आए, मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाई जर्मन लैंग्वेज में, जो कि बहुत मुश्किल है। पूरा आंसर बना लेना, 4-4 5-5 एक-एक जवाब में 4-5 लाइनें बोलना बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं पता वो शब्द कहाँ से आए। वो सिर्फ़ हमारे गुरुजी की देन थी। मैंने गुरुजी का वही स्वरूप सामने रखा था। मैंने कहा गुरुजी आज इंटरव्यू देना है, मुझे इस कंपनी में जाना है, मैं उस कंपनी में रह नहीं पा रही, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ। और गुरुजी ने क्लियर कराया। फिर अगले दिन ऑडिटिंग का इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू में यही था कि जो भी अगर वो सवाल पूछते, तो शायद मैं पता नहीं जवाब दे पाती या नहीं, बड़ा मुश्किल था वो। तो गुरुजी ने खुद ही उनको सामने से सूझी दे दी कि उन्होंने मेरे से पूछा, आप बताओ आपने क्या सीखा है। मैंने उनको सब बता दिया। फिर उन्होंने 1-2 सवाल और पूछे, बस फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, और वो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके अंदर मेरी सैलरी भी एकदम से 100% बढ़ गई। मतलब पहले कहाँ थोड़ी सी आती थी, और एकदम से ज़्यादा हो गई। तो इतनी मेहर है गुरुजी की, उन्होंने इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करी, उस इंसान से भी पीछा छुड़वाया,
और जब मैंने उस इंसान से पीछा छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी, तो मेरे फ्रेंड से मुझे पता चला कि वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान था। उसने पैसों के लिए पता नहीं कितने लोगों से पैसे मांग के वापस भी नहीं करे, मतलब वो पूरी कंपनी में बदनाम हो चुका था। तो गुरुजी ने मुझे उससे बचाया, जबकि उस टाइम पे मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आपने क्या करा, मेरे को आप ऐसे क्यों करते हो, जिसके साथ मैं रहती हूँ आप उसको मेरे से दूर कर देते हो, क्यों करते हो ऐसे। मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे, मैं फेस ही नहीं कर पाती थी। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो इंसान तेरे लायक नहीं था, इसीलिए गुरुजी को दूर करना पड़ा उसे। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरी ज़िंदगी का कि उन्होंने मेरे को जॉब भी ब्लेस कराई और उन्होंने मेरे को उस इंसान से भी पीछे छुड़वाया। ये थी हमारी अक्टूबर की बात, और उससे 2-3 महीने पहले से मैं पढ़ाई करी थी। तब से मेरा गुरुजी के ऊपर, जब मेरी जॉब पक्की हो गई, तब से मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर बहुत बढ़ गया था। तो बहुत ऐसे ही गुरुजी हमारे करिश्मे करते हैं। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। अब अगला सत्संग ये है कि मेरी जॉब वहाँ पे लग गई, सही चल रही थी। वहाँ पे ऐसा था कभी काम आता है कभी नहीं आता है। और जनवरी में क्या था कि जनवरी में हम लोग वृंदावन गए थे, एक दिन का प्रोग्राम था। और उस गाड़ी में मुश्किल से 6 लोग आते थे, पर हम 9 लोग किसी तरीके से फिट होकर गए। तो मेरी सिस्टर थी, उनकी छोटी बेटी थी, और एक मेरी चाची की फैमिली थी, और एक उनके ब्रदर की फैमिली थी। तो हम लोग सब गए, वृंदावन गए थे। हमने पूरा दिन वृंदावन में अच्छे से निकाला। और सुबह जब वो जिनकी हमने कार करी थी बड़ी वाली, वो आने में दिक्कत हो रही थी, फिर किसी तरीके से थोड़ा लेट हुआ, पर उनकी कार भी आ गई। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाद में ऐसा लगा कि शायद गुरुजी चाहते हम ना जाएं, लेकिन फिर भी हम गए। तो हम जब वहाँ पे गए, हम वृंदावन में गए, पूरा दिन घूम लिया। हमें रात को ना खाते समय लेट हो गया था, और वो जनवरी का टाइम था। जनवरी में बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी। ये भी 2023 का ही सत्संग है। और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, बहुत ज़्यादा धुंध का टाइम था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि जब हम वृंदावन गए, पूरा दिन निकल गया अच्छे से। जब रात को हम लोग वापस आ रहे थे, तो हमें सारे मंदिर घूम के थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हम लोग जब वहाँ से निकले, तो हमारा प्लान तो था कि हम जल्दी निकलेंगे और 12-1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन हम 10-11 बजे के करीब ही वहाँ से निकले। तो इतनी धुंध थी कि अगर कोई गाड़ी आपके आगे आके बिल्कुल रुकती तो आपको पता चलता कि वो गाड़ी आ रही है, वरना इतनी धुंध में नहीं पता चल रहा था। तो हम बहुत ही, हमारा ड्राइवर भी था, बहुत ही सेफ्टी से चला रहे थे। लेकिन हुआ क्या, वो ड्राइवर जिस लेन में था, एकदम से पीछे से लेन उन्हें चेंज करनी पड़ी। और जैसे ही वो चला रहे थे, डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थोड़ी सी। तो आगे वाला पहिया, पूरे दोनों बिल्कुल डिवाइडर के ऊपर चढ़ गए थे। और जो हम सब गए थे, उसमें सिर्फ एक ही जेंट्स था, मेरा भाई, बाकी सारी लेडीज़ और बच्चे थे। तो हमें लगा था हम टाइम से आ जाएंगे, एक ही दिन का है, बट नहीं हुआ पॉसिबल। तो वो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, बिल्कुल धुंध का टाइम, ठंड इतनी ज़्यादा। और वहाँ पे सारे जितने भी ट्रक वाले जा रहे थे, सब ऐसे ही, आपको पता है पिए हुए होते हैं रात के टाइम तो। और बिल्कुल हाईवे था, जहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वो बिल्कुल ही सुनसान एकदम हाईवे वाला रोड था। और 3 लेन्स बनी हुई थी उसमें गाड़ियों के लिए। तो बहुत बड़ा हाईवे था वो। फिर संगत जी, जब वो हम लोग गाड़ी से उतरे, हमने डर डर के हम लोग उतरे कि रात का टाइम है और बीच सड़क है, कुछ भी हो सकता था। तो हमने उस गाड़ी को पहले बहुत मुश्किल से उतारा, फिर उस गाड़ी को पहली लेन से लेकर तीसरी लेन पर लेके गए, जो कि सड़क का आखिरी किनारा था, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। बहुत मुश्किल से लेके गए, इतना अंधेरे में उस गाड़ी को धक्का मार के लेके जाना बहुत मुश्किल था, और हमसे हो भी नहीं पा रहा था। तो किसी 2 ट्रक वालों की मदद से 2 ट्रक वाले आए, गुरुजी की कृपा है, 2 ढंग के लोग मिले। फिर उन्होंने भेजा उन्हें, और उन्होंने गाड़ी साइड में कराई। फिर हमने NHAI वालों को फ़ोन करा, और वो 2 घंटे बाद आए। पर उस 2 घंटे में ना संगत जी, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। एक तो डर लग रहा था, क्योंकि इतनी सुनसान, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, लूट मार, गलत काम, सारी लेडीज़, कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। और हम 2 घंटे गाड़ी के अंदर बैठे रहे, NHAI वालों को फ़ोन करा, फिर वो लोग आए, और वो भी 2 घंटे बाद आए।
और फिर वो हमें पास के एक होटल में लेके गए। और गुरुजी संगत जी, संगत जी ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे ना मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मैं मंत्र जाप करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रोज़ हो जाता था कि मैं मंत्र जाप कर ही नहीं पाती थी गुरुजी का, क्योंकि उस टाइम पे मेरा विश्वास और पक्का हो रहा था, तो मैं उनका मंत्र जाप कर ही नहीं पाती थी। तो ऐसा हुआ कि उस दिन गुरुजी ने मेरे से उन 2 घंटे में मंत्र जाप बुलवाया सारा, क्योंकि उस दिन समझ में आया कि मैं पहले ही शुरू करना चाहिए था। लेकिन उस दिन गुरुजी ने 2 घंटे मंत्र जाप कराया, बिल्कुल सेफ रखा हमें, कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग सेफ्टी से पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के। और किसी ने ऐसा भी बोला कि जो हम वृंदावन से आते हैं तो राधा रानी को वहाँ से लाना कोई आसान बात नहीं है। तो मेरी जो चाची, जो मेरी मामी थी, उनके पास कृष्ण जी थे, वो राधा रानी लेने गई थी अपने कृष्ण जी के लिए। उन्होंने सोच के रखा था कि मैं जब भी वृंदावन जाऊंगी तो मैं अपनी कृष्ण जी के लिए राधा रानी लेके आऊंगी। उन्होंने लड्डू गोपाल रखे अपने घर में, तो वो राधा रानी जी को लाना बहुत मुश्किल है उनकी इजाज़त के बिना। तो हम लोग ले तो आए फिर, पर गुरु जी ने हमें बहुत सेफली हमारे घर पे नेक्स्ट डे पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। अब आगे एक बड़ा और सत्संग ये है, अभी कुछ मार्च के टाइम पे 2023 में ही मार्च या अप्रैल के टाइम पे मेरा एक रिश्ता पक्का हुआ, और जीवन साथी से हमने वो लड़का ढूंढा था। और पहले वो लोग काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सही लग रहे थे, घर के पास भी था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और सही लगा हर चीज़। हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करा उस रिश्ते में, लेकिन हमें काफ़ी हाँ ना ऐसा हो रहा था। बट मैंने मम्मी के ऊपर छोड़ दिया था, तो मेरी मम्मी को भी लगा कि सब कुछ देखेंगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी। जैसे उनके मदर को कैंसर था और उनके मासी को भी कैंसर था, तो एक ऐसा रिस्क था कि शायद बच्चों में ना आ जाए, तो हमने फिर भी इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया। और भी कई चीज़ें थी, लेकिन हमें लगा पास में ही घर है, लड़का भी सही है, फैमिली में कोई ज़्यादा है नहीं, मम्मी नहीं थी उनकी, सिर्फ पापा और बहन थी, बहन की भी शादी करनी थी अगले साल, तो हमें लगा सही है रिश्ता। तो हमारी काफ़ी 3 महीने बात हुई, लेकिन हमारा जो डेट भी निकल गई थी शादी की, अभी सितंबर में ही थी, और सितंबर में हमारी लास्ट के डेट में शादी डिसाइड हुई थी और अगस्त में हमारी सगाई। तो लेकिन क्या हुआ था संगत जी, जब से ये रिश्ता शुरू हुआ तब से ही कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। कभी किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, कभी किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कभी लड़का और लड़के मतलब मेरे और उनके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कभी हमारे ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे थे, कभी हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही थी, कभी उन्हें मेरी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, कभी मुझे उनकी कोई समझ नहीं आ रही थी। तो काफ़ी ना उतार चढ़ाव वाला रिश्ता था ये। और हो सकता है कि शायद मेरे को इस रिश्ते में सब कुछ मिल गया जो मेरे ड्रीम्स थे शादी से रिलेटेड, तो शायद मुझे बाद में गुरुजी ने थोड़ा सिखाया कि तेरे में अहंकार आ गया था, मतलब सब कुछ मिल गया था तो तूने लीनियंटली ले लिया, इतनी चीज़ों को आसानी से नहीं लेना था। और कुछ ये था कि गुरुजी ने बाद में सिखाया भी कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने उसको निकाला तेरी ज़िंदगी से। तो हुआ ऐसा संगत जी कि 3 महीने हमारी 2.5-3 महीने बात चली, लेकिन उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े और कभी मनाना, कभी प्यार से बात करना, कभी गुस्सा करना, ये सब चलता रहा और ये सब फैमिलीज़ के बीच में भी रहा। तो हमारा शादी का वेन्यू भी डिसाइड हो गया था। तो एंड में आते आते उस लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। फिर हमने उस टाइम तो उस बात को संभाला जैसे तैसे उसके, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को पता चल गया था। संगत जी फिर दोबारा से 1 महीने बाद उस लड़के ने फिर से मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर हमने ही वो रिश्ता तोड़ दिया, मतलब दोनों ने मिलके, और फिर हमने वो रिश्ता तोड़ दिया कि अब हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस लड़के का ऐसे मूड चेंज होता है हम उसके साथ नहीं करेंगे। तो एक ये जब इंसिडेंट हुआ तब मैं बहुत परेशान थी। तब गुरुजी ने मुझे समझाया, एक गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, उसमें शायद गुरुजी ने मेरी बातों का जवाब दिया था। ऐसे ही एक आंटी हैं, एक सेकंड, सॉरी संगत जी। तो ये मैं बता रही थी इस सत्संग के लिए।
कि फिर उनके साथ हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ हो गई और फिर उन्होंने मना भी कर दिया। और उसके बाद कुछ दिन बाद गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनाया, जिसमें गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था, जिसमें ये था कि एक आंटी थी, उनका भी रिश्ता ऐसे हुआ था, अरेंज मैरिज थी और परिवार वालों को सब सही लग रहा था। उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मना करा, जैसे वो पर्ची उठाते हैं गुरुजी के आगे, तो उसमें नो आया था। लेकिन उनकी मदर को सब कुछ सही लग रहा था, इसलिए उन्होंने वो रिश्ता फाइनल कर दिया था। तो उनकी बेटी ने भी बोला जो आपको सही लगे, तो उन्होंने 2-3 बार पर्ची उठाई पर तीनों बार नो आया था। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, शायद जितना मुझे याद आ रहा है। हमने भी उस टाइम पे पर्ची उठाई थी, बट ऐसे ही आ रहा था येस नो। पर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा हुआ वही कराना। तो जब उन आंटी का मैंने सत्संग सुना तो उस सत्संग में पता चला कि वो आंटी को उनके हस्बैंड और जो इन लॉज थे उन्होंने बहुत टॉर्चर करा और बहुत परेशान करते थे। और तब भी वो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं बचा पाई, वो ज़्यादा हो गया था उनका, तो इसलिए वो वापस आ गई अपने घर पे। तो शायद इस सत्संग से गुरुजी ने मुझे भी यही जवाब दिया कि बेटा वो तेरे लिए अच्छे लोग नहीं थे। और जहाँ पे हमने बुकिंग कराई थी एक हॉल में, वहाँ पे पेमेंट हमने कर दी थी, तो उन लोगों ने हमने लड़के वालों से पैसे वापस ले लिए, क्योंकि उनकी कंफर्मेशन जब आई थी कि हाँ रिश्ता पक्का है, तभी हमने आगे बुकिंग्स कराई थी। तो हमने बोला आप पैसे वापस करो, क्योंकि आपने हमारे वेस्ट करा दिए पैसे बहुत, और हम 2-3 जगह बुकिंग करा चुके थे। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जब हमने उनसे पैसे वापस ले लिए तो हमने उन्हें बोला कि ठीक है आप हमें दे दो, और जिस जगह पे हमने बुकिंग कराई है अगर आपको वहाँ जाके पैसे वापस लेने हो तो आप ले लेना। तो जब वो वहाँ पे गए पैसे वापस लेने के लिए, तो जो वहाँ पे पंडित जी थे, वो एक भवन था, और वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप 10,000 वापस ले जाओ। और उन्होंने बोला कि जिन्होंने बुकिंग कराई थी आप उन्हें बुलाओ, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो आउट ऑफ दिल्ली गए हैं, जबकि हम तो यहीं पे थे। तो तब उन पंडित जी का हमारे पास फ़ोन आया कि बेटा बुकिंग कैंसिल हो गई है क्या, ऐसे ऐसे हमारे पास वो लोग आए थे और हमें तो वो लोग, बेटा अच्छा हुआ नहीं हुआ पहले ही पता चल गया, और वरना वो काफ़ी लालची लोग लग रहे थे। तो शायद ऐसे गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि वो लोग मेरे लिए सही नहीं थे। और आज भी इस चीज़ का दुख होता है, बहुत दुख होता है कभी कभी, लेकिन वही है ना संगत जी, लेकिन जो गुरुजी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, शायद उसमें मेरी भलाई नहीं होगी। और शायद उसमें गुरुजी कुछ मुझे भी समझाना चाहते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा उस रिश्ते की वजह से हवा में उड़ रही थी, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल रहा था एकदम से। तो शायद गुरुजी समझाना चाहते थे कि बेटा अपने कदम ज़मीन पे रखो, और जब सब कुछ मिल जाए तो अहंकार न लाओ, और मुझे सुख में भी याद करो। तो ये मुझे तो लगा कि मुझे गुरुजी के उस जो गुरुजी ने मेरे साथ करा उस से मुझे सीख मिली कि भले हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें फिर भी अपने कदम ज़मीन पे ही रखने चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। और उस टाइम पे मेरे को सगाई का फंक्शन चाहिए था, लेकिन उन लोगों को सगाई का फंक्शन नहीं करना था, वो चाहते थे कि शादी अच्छी हो जाए और शादी में पैसा थोड़ा डिवाइड हो जाए। लेकिन उसी बात पे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, तो तब मैंने शायद ये भी सीखा कि सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप सब कुछ करा देते हैं। तो गुरुजी ने सगाई के लिए हाँ तो बुलवाई, बिल्कुल बुलवाई, लेकिन वो रिश्ता ही नहीं रहा। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के, दुख तो बहुत होता है लेकिन बहुत शुक्राने हैं मालिक के, जो उन्होंने करा है वो कुछ सोच के ही करा होगा। और उसके बाद से उस दुख में से तो मैं अभी तक नहीं निकल पाई हूँ, लेकिन गुरुजी इतनी शक्ति देते हैं, रोज़ इतने मैसेज देते हैं, इतने मैसेज देते हैं कि मतलब जो मैं सोचती हूँ वो मैं अगले दिन किसी मैसेज में या किसी सत्संग की हेडलाइन में पढ़ रही होती हूँ, और जिस दिन मैं रोती हूँ उसके अगले दिन ही गुरुजी बोल देते हैं पुत्र रोया ना कर, मैनू भी बहुत बुरा लगता है तो रोती है तो। और उस सच मानी संगत जी, जब इंसान सुख में होता है ना तो वो गुरुजी को याद नहीं कर पाता, लेकिन जब इंसान दुख में होता है ना तब वो गुरुजी से जुड़ता है, तब वो गुरुजी को मानता है। और आज मैं सच में पूरा विश्वास है मुझे कि मेरा ये सत्संग कहीं ना कहीं किसी के लिए जवाब होगा, ज़रूर होगा। संगत जी एक सत्संग और है जो मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया वो जो मेरी जॉब लगी थी अक्टूबर 2022 में, वो एक्चुअली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था।
तो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करा था, और जबकि वहाँ पे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने या 3 महीने का होता है, एक मैं थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था। तो मैंने वहाँ पे पूरा 1 साल काम करा, और अच्छा हुआ मैंने 1 साल काम करा, क्योंकि इससे वहाँ पे मैंने जितना भी काम करा उन लोगों को मेरे फीडबैक, उन लोगों ने मेरे बारे में दिए कि मैंने कैसा काम करा, तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा फीडबैक थे, और ज़्यादा फीडबैक होने की वजह से मैं उन लोगों को बता पाई कि हाँ मैंने अच्छा काम करा है, तो आप मुझे दोबारा रखिए। तो जब ये जॉब अक्टूबर में ख़त्म हो रही थी, तब मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा गुरुजी देखो जॉब ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँगी, ना शादी हो रही है ना जॉब है, मतलब मैं अंदर से पूरी टूट चुकी थी। वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत बुरी हो गई थी, मैं फेस ही नहीं कर पा रही थी। मतलब उस टाइम मैं सिर्फ रोती रहती थी कि, क्योंकि संगत जी भले शादी टूट जाए, आपको खुद को एहसास हो कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन सारे रिश्तेदारों को फेस करना बहुत मुश्किल है। जब वो रोज़ कोई ना कोई सवाल उठा के या रोज़ कोई ना कोई बात करके वो आती है बात, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है संभालनी। तो ऐसा हुआ कि मेरी ये अक्टूबर में वापस जॉब ख़त्म हो गई, और उन्होंने मेरे को मेल भेज दिया था कि आपकी जॉब ख़त्म हो गई है। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने कहा गुरुजी ऐसा ना करो, मैं खाली जॉब, बिना जॉब के नहीं बैठना चाहती, ना मेरे पास अभी शादी का कुछ स्कोप है और ना अभी जॉब है, तो मैं कहाँ जाऊँगी और मैं फिर से नई जॉब ढूँढूँ, मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है ढूँढने की। तो मैंने वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने ये बताया था कि जब ये लोग दोबारा किसी को निकालते हैं और दोबारा उसे रखते हैं, तो ये 2 से 3 महीने लगाते हैं, 2 से 3 महीने बाद ये किसी को दोबारा जॉब पे रखते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मेरी जॉब का देखो, और मैं गुरुजी को हमेशा, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो जॉब जाने की मुझे खबर मिली ना, तो अंदर से एक डर नहीं था मुझे, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अंदर डर होता है ना कि अरे मेरी जॉब चली गई है, मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, लेकिन मन में तो ये बात आ रही थी, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मेरी जॉब जा रही है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं मेरा दूसरी जॉब के लिए ट्राई करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि यार नहीं मेरी जॉब चली गई है, मैं कोई और जॉब ढूंढूं, मेरे को नहीं मन कर रहा था, और ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जॉब जा रही है। तो फिर देखो गुरुजी कितनी इंट्यूशन देते हैं अंदर से। तो मैंने बहुत ही लीनियंटली लिया, मैंने जॉब के लिए ट्राई करा, 1-2 जॉब के लिए ट्राई करा, पढ़ाई दोबारा करी, अच्छे से जॉब के लिए अप्लाई करा, लेकिन मेरे वहाँ नहीं लगी। मैंने एक और के लिए ट्राई करा, कुछ दिन मैं खाली भी बैठी 9 अक्टूबर के बाद। तो 9 अक्टूबर को मेरा लास्ट डे था इधर, मैंने खाली बैठी, मैंने जॉब के लिए ट्राई करा, और आप मानोगे नहीं, जब मेरी जॉब चली गई उसके बाद मैंने दोबारा से अपना नौकरी पे प्रोफाइल ठीक करा और जॉब ढूंढी। तो हुआ ऐसा कि विद इन 1 मंथ, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, विद इन, अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ है, और अभी से 10 दिन पहले, मतलब 1-2 हफ्ते हो गए, मेरे पास पूरी न्यूज़ आ गई थी कि हम आपको दोबारा रख रहे हैं। इतना बड़ा चमत्कार है मेरे गुरुजी का, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुजी की कि उन्होंने मेरे को ज़्यादा टाइम तक जॉब के लिए खाली ही नहीं बैठने दिया। उन्होंने मेरे को 1-2 हफ्ते बाद ही गुरुजी ने मेरे पास मैसेज भिजवा दिया कि हाँ भाई मैं तेरे को वापस रखवा रहा हूँ इस जॉब पे। और बस अब 6 नवंबर से मेरी दोबारा ज्वाइनिंग है। मतलब आप सोचिए कि मैं मुश्किल से 1.25 महीना भी पूरा घर पे बैठी होंगी, और फिर से मेरी अब 6 नवंबर से ज्वाइनिंग है। तो इतना अनंतम 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 शुक्राना है गुरु महाराज का। इस जॉब के सत्संग से उन्होंने मेरे को पहली बार जोड़ा था अपने साथ, और यही दोबारा जॉब के सत्संग से और बीच में जो उन्होंने करा मेरे को और पक्का जोड़ लिया है उन्होंने अपने साथ। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे मालिक के कि मुझे जॉब फिर से मिली। जिन लोगों की 2-3 महीने बाद रखते थे, मुझे उन्होंने 1 महीना भी नहीं लगाया, 1 महीने से पहले ही रख लिया। देखा जाए तो 9 नवंबर को मेरा महीना पूरा होगा, बट उन्होंने मेरे को नवंबर से पहले ही रख लिया, 1 महीना भी नहीं रुकाया घर पे। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के, इतना ध्यान रखते हैं। फिर भी मैंने गुरुजी को यही बोला था कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करना, क्योंकि मुझे नहीं पता जो आप चाह रहे हो उसमें मेरे लिए क्या भलाई छुपी है। तो हमारे गुरुजी दीवार के पीछे भी देख सकते हैं कि क्या है, और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस आप विश्वास करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, अपनी इंट्यूशंस में बिलीव कीजिए, और उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनसे सारी बातें करिए, उनके स्वरूप के सामने बैठ के बातें करिए। आप मानेंगे नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास भी उन्हीं के सामने बैठ के हुआ था।
जब मैं बहुत रोती थी कि गुरुजी मेरा रिश्ता क्यों टूटा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो गुरुजी ने मेरे को बैठ के समझाया, जवाब दिया, और इतने प्यार से उन्होंने मुझको सारे जवाब दिए कि पुत्र, तेरे अंदर भी अहंकार आ गया था, और पुत्र वो लोग भी तेरे लिए सही नहीं थे, इसलिए वो रिश्ता टूट गया, और अच्छा हुआ जो हुआ, मैं बैठा हूँ और मैं तेरे को अब इससे अच्छा दूंगा, जो तूने खोया है उससे दुगना तेरे को वापस मिलेगा, तू बस मेरे पे भरोसा रख, मेरी टाइमिंग पे भरोसा रख। ये गुरुजी हमारे हमेशा कहते थे कि उनकी टाइमिंग पे भरोसा रखो, उन्हें सरेंडर कर दो, जो वो आपके लिए चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे, और जो वो आपके लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे। हम भी नहीं कर सकते बेस्ट, हमारे माँ बाप भी शायद एक पल के लिए बेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, लेकिन उस लिमिट के बाद क्या अच्छा है क्या नहीं है वो हम नहीं बता सकते। तो गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दीजिए। वो उस लड़के से शायद मेरी बन नहीं पा रही थी, और सही बात है, वो 2-3 महीनों में ही हमारी इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी, तो आगे पता नहीं हम क्या करते, और वो रिश्ता बहुत एडजस्टमेंट के साथ चलता। तो शायद गुरुजी ने मुझे मेरा ऐसा पार्टनर दिलाना था जो मैं डिज़र्व करती हूँ, इसलिए गुरुजी ने उसको मेरी लाइफ से बाहर कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के, और कुछ कर्म होते हैं अपने, वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी इतने देते हैं, रोज़ इतने देते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। पूरे दिन में हर थोड़े टाइम में ऐसा एक सत्संग होता ही होता है कि हाँ, ऐसा लगता है गुरुजी साथ हैं, गुरुजी ने सब कुछ करा है और गुरुजी हमारे साथ हैं, और वही हमें गाइड कर रहे हैं। बस आप थोड़ा सा उनकी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आप उनसे बात करिए, आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, आप उनके स्वरूप के सामने बैठ के उनके सामने रोइए, अपना दिल हल्का कीजिए, क्योंकि संसार को बताने से कोई परेशानी का हल नहीं होगा, वो और मजाक बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। आप सिर्फ उनके आगे बैठिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनसे बातें करिए, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे, चाहे किसी सत्संग में दें या चाहे किसी मैसेज के थ्रू दें, या आपके अंदर से वो आवाज़ आए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हम गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं ना, तो जैसे जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, गुरुजी हमसे बातें करते हैं, हमारे अंदर से वो हमें जवाब देते हैं। आपको लगेगा कि ये तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको कैसे पता कि वो जवाब आपके लिए नहीं है, मतलब उसी समय पे वही भाव आपके मन में क्यों आया, क्योंकि वो गुरुजी का जवाब है, उनका बात करने का तरीका है। कोई और भाव भी आ सकता था, लेकिन गुरुजी ने वही भाव दिया जिसके बारे में आप सोचें, जिसके जो वो आपको बोलना चाहते हैं। तो उनके साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनाइए, और देखिए संगत जी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और, मैंने जो इस चीज़ इन दिनों में कुछ टाइम से जो मैंने रियलाइज़ करी कि अपने पेरेंट्स हमारे लिए सबसे ऊपर होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं। तो कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहें, चिल्लाएं नहीं, गुस्सा नहीं करें, उनसे बदतमीज़ी ना करें, प्यार से बात करें, उनसे अच्छे से बात करें। हर मुश्किल होता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है, पर बहुत ज़रूरी है ये। और हो सके तो सब कुछ अपना गुरुजी पे छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, और उनकी टाइमिंग पे भरोसा करिए। बस वो जो टाइम उन्होंने आपके लिए सोच कर रखा होगा वो सबसे बेस्ट टाइम होगा। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के, वो महाशिव है। अगर वो आपकी कोई इच्छा जान सकते हैं, अगर वो आपको दे सकते हैं, तो वो जान भी सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उनसे कुछ मत मांगिए, कुछ भी मत मांगिए, क्योंकि शायद हम उनसे छोटी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं। तो संगत जी, आप उनसे प्लीज़ कुछ भी मत मांगिए, जो गुरुजी को देना होगा वो आपके राइट टाइम पे, वो चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो चीज़ आपके पास आके ही रहेगी। तो बहुत 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 शुक्राने हैं, तहे दिल से शुक्राने हैं। मालिक ने हमें अपना बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं, जब से वो मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसा लगता है कि अब किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई, ऐसा लगता है मेरे पास 24 घंटे कोई मेरे साथ है। मैं कभी भी उन्हें पुकारूं, वो मेरे पास एकदम तुरंत हाजिर हो जाते हैं। मैं उनसे कुछ भी पूछूं, वो सीधा बोलते हैं, हाँ पुत्र क्या हुआ। तो धीरे धीरे आपका भी एक लेवल बनेगा, जब आप उनसे बात करना शुरू करोगे, आपके दिल से उनकी बातें निकलेंगी, और वो दिल में जब आपको जवाब देंगे ना, आपको
पता चल जाएगा कि ये गुरुजी ने जवाब दिया है आपको, ये गुरुजी का जवाब है। आप उनसे बातें करिए और उन्हें अपना बना के रखिए, वो आपको भी अपना बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ रहेंगे। आपको कोई भी दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, सबसे पहले गुरुजी। और हमारे गुरुजी बोलते थे ABC नहीं करना है कभी, नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो कर्स। कोई कभी कर्स नहीं देना, कभी ब्लेम नहीं करना, कभी अब्यूज़ नहीं करना। जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों का ही फल है, जो आप अभी भोग रहे हैं, और इससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। आज मेरा भी काफ़ी जुलाई में रिश्ता टूटा था मेरा, 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई से लेकर आप देख लीजिए आज अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया है। मतलब ये महीने मैंने कैसे निकाले हैं मुझे पता है, लेकिन अपने कर्म है वो तो काटने ही पड़ेंगे। मैं मानती हूँ, मानना बहुत मुश्किल होता है, पर इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसमें भी गुरुजी हमें इतनी हिम्मत देते हैं, रोज़ इतना खुशी देते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं, इतना साथ देते हैं, पल पल हर मैसेज पे वो हमें हिम्मत देते हैं कि चल बेटा अब खुश हो जा, चल पुत्र अब मैं तेरे साथ हूँ, देख अब तेरी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है, देख अब तेरे घर में रौनक लगेगी, देख अब तेरे साथ ये अच्छा होने वाला है। तो बहुत 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 शुक्राना। और ज़रूरी नहीं है गुरुजी वही गुड न्यूज़ थे जो आप सुनना चाहते हैं। मैं शायद शादी की खबर सुनना चाहती थी गुड न्यूज़ में, लेकिन मुझे गुरुजी ने जॉब दी, क्योंकि उन्होंने बोला तेरा जॉब करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, शादी तेरी थोड़े टाइम में अपने आप हो जाएगी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो गुड न्यूज़ की उम्मीद आप कर रहे हो वही आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुरुजी कोई भी गुड न्यूज़ कभी भी दे सकते हैं, और उन्हें उनके इशारों को समझिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनसे बातें करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जय गुरुजी। सभी संगत को मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, अगर मेरी वजह से किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी संगत जी, मुझे तहे दिल से क्षमा कर देना। और ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए कोई भी भूल चूक हुई हो, मेरे कोई भी शब्द बुरे लगे हों तो आई एम सॉरी संगत जी, माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी।